हाय गाइस, तो आई डोंट नो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, बट मुझे ना सुनाई और दिखाई सिर्फ आईपीएल दे रहा है आजकल। स्पेशली व्हेन आई टर्न ऑन माय फोन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बस आईपीएल के क्लिप्स मुझे दिख रहे हैं। तो आपको हमारी लास्ट चैलेंज वीडियो बहुत पसंद आई थी, प्लस अभी इतना आईपीएल चल रहा है, आई थॉट लेट्स डू वन मोर चैलेंज बट अराउंड आईपीएल दिस टाइम। लेट्स हियर द रूल्स. The rules are very simple. Number 1, of course, it has to be an IPL edit. Number 2, Ranveer recently shot with Robin Uthappa, so the clips have to be taken from that podcast. And number 3, there's a time limit. We have to upload the reel this evening. So the timer is ticking. Let's go. जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले वाला चैलेंज भी आपका भाई ही जीता था. Hi, myself Pratik and I am a video editor at Beer Biceps from around 5 months. So I have been editing from around 4 years. You can say that I have very good experience in editing. हाय, मेरा नाम प्रज्ञांश है. मैं बीयर बाइसेप्स में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और मेरे को ओवरऑल एडिटिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं. So today I got a challenge to edit a IPL reel regarding a Robin Uthappa by our colleague called Mahima. She asked me like, what is your main plus point in editing a reel? मेरा यूएसपी है कि मैं अपने एडिट्स में टाइपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि टाइपोग्राफी से कंटेंट काफ़ी इजीली कन्वे हो जाता है. Music is the plus point for me because it attaches video to audience very emotionally because it helps us to connect whatever the conversation is going, and if you use a catchy music it's a very plus point. तो मैं जो रील एडिट करने वाला हूँ ये काफ़ी फनी और काफ़ी बकचोदी होने वाला है, और इस रील का कंटेंट कट भी मैंने वैसा किया है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. भाई अभी ऑनगोइंग है भाई, शाम तक होगा. अभी मैंने विजुअल्स पूरे करे हैं, एसएफएक्स और म्यूजिक डिज़ाइन स्टार्ट कर रहा हूँ. चल तेरे को दिखाता हूँ कितना हुआ. पहले मैंने फुल पॉड के लिए एक ये ट्रेलर बनाया था, इसकी टाइमलाइन ये है. अब मैं उसी ट्रेलर का वर्टिकल एडिट कर रहा हूँ, तो वर्टिकल की टाइमलाइन दिखाता हूँ. इसमें पहला पॉइंट ये है कि जिससे कंटेंट कट होता है तो उसमें हमने मान लो 5 पार्ट निकाल लिए, तो उसमें हर एक पार्ट के बीच में ब्लैक स्पेस क्यों छोड़ा है, तो इसलिए जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी रहे ऑडियंस की और एक क्वेश्चन आंसर के बाद एंड हो जाए और सेकंड पार्ट तब स्टार्ट हो. सेकंड मैंने इसमें टिपोग्राफी बहुत सारी रखी है जिससे कि ऑडियंस इंगेजमेंट बना रहे. एक जैसे हर एक पार्ट पे अगर मान लो कुछ आ भी नहीं रहा तो उस पर टेक्स्ट कट्स होते रहते हैं जिससे कि ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कहीं और. अब इसमें अगर लेयर की बात करें तो ये नीचे की 3 लेयर्स हैं. ये मेन फुटेज वाली लेयर है. एक ये 1 लेयर कलर ग्रेड की लेयर है. ये ग्रेडियंट लेयर है जिसे टेक्स्ट दिखाने के लिए जो साइड में ग्रेडियंट आता है वो. ये हर एक ग्रीन लेयर जो नेस्टेड सीक्वेंस है वो टेक्स्ट का सीक्वेंस है. और ये ब्लू लेयर्स बी होल्स की लेयर्स हैं. और ये छोटी टैन कलर लेयर्स ये ट्रांजिशंस हैं. टेक्स्ट की लेयर को नेस्ट इसलिए करा है जिससे कि टाइमलाइन थोड़ी सी क्लीन रहे और मेरे को एडिट करने में आसानी रहे. अब अगर म्यूज़िक लेयर की बात करें तो ये जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं ये मेन ऑडियो लेयर है, गेस्ट की और रणवीर की. ये प्रोसेस्ड ऑडियो है. 3rd लेयर पे, 4th लेयर पे ट्रांजिशन साउंड्स हैं. और 5th लेयर पे जो गोल्डन है वो एम्बियंट साउंड है जो मैंने बी रोल पे बताया वो साउंड्स. और टैन कलर में ब्रिज साउंड्स हैं टू स्विच फ्रॉम वन शॉट टू अनदर. और ग्रीन कलर में इम्पैक्ट साउंड्स हैं टू मेक द वर्ड्स मोर इम्पैक्टफुल, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो उसके लिए. और जो लास्ट लेयर है ये म्यूज़िक लेयर है मेजेंटा. ये पूरा ट्रेलर 144 सेकंड्स का है, बट क्योंकि रील पे 130 सेकंड से ऊपर का अपलोड नहीं कर सकते तो इसमें से भी कोई पार्ट कट करेंगे अपलोड करने के लिए. कितना बची आपका? यार अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, म्यूज़िक कर लिया मैंने और जूम इन्स वगैरह कर लिया. और रही बात कंटेंट की, कंटेंट मैंने जितने भी फ़नी पार्ट्स हैं सारे फ़नी पार्ट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे, आप देख सकते हो यहाँ पे. तो यस, ऑलमोस्ट 90% रील रेडी हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा म्यूज़िक हो गया है, PNGs ऐड कर लिए, सबटाइटल्स हो गए. यहाँ पे मैंने हर एक सेगमेंट पे म्यूज़िक चेंज किया है. जैसे येलो पे अलग म्यूज़िक है, ग्रीन पे अलग म्यूज़िक है. टोटल कितने म्यूज़िक है? 1 2 3 4 5 6 म्यूज़िक है इसमें. और पहले वाले लेयर में म्यूज़िक है, सेकेंड लेयर पे साउंड इफ़ेक्ट्स है, ये सब साउंड इफ़ेक्ट्स हैं. और ऊपर वाले लेयर में ये लोगो है जो सबसे टॉप पे है. और ये वाला लेयर सबटाइटल्स है. सबटाइटल्स को मैंने ग्राफिक्स में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाके यहाँ पे अपग्रेड टू सोर्स ग्राफिक, तो यहाँ पे वो सबटाइटल्स कन्वर्ट हो जाते हैं
ग्राफिक्स में, तो इससे मैं इजीली खेल सकता हूँ सबटाइटल्स को भी। और सबटाइटल्स पे भी मैंने 2 फॉन्ट यूज़ किया है। जैसे वर्ड्स को, जैसे स्टार्ट में ये वर्ड जहाँ पे भी एम्फसाइज हो रहा है उसको मैंने थोड़ा बोल्ड फॉन्ट यूज़ किया है, जैसे स्टार्ट में ये वाला है। और यहाँ पे वो वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहा है, जैसे टफ दैट्स टफ ऑफ ड्रीम्स, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करना था, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है, तो ये थोड़ा पिरामिड जैसे बन गया है। और यहाँ पे ये वाला रोटो है, ये रणवीर का रोटो स्कूपिंग करके मैंने एक क्लिप एक्सपोर्ट किया है ताकि मैं पीछे वीडियोस और फोटोज़ डाल के खेल सकूँ। सो गाइस, वीडियो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आए, तो आपको मैं अभी लेयर समझाऊंगा जो मैं अभी काम किया है। पहला वाला लेयर है कैप्शन का, ठीक है, तो आपको एक बड़ा सा चंक दिख रहा होगा ब्लैक, ये है मेरा लोगो का। और इधर जो 2 लेयर्स है, तो ये दोनों कैमरे का है, तो अपने हिसाब से हम लोग स्विच कर सकते हैं इसको, जैसे अभी ये स्विच हो रहा है। ओके, सो और जो छोटा छोटा ब्लॉक्स इधर जो दिख रहा है वो सब PNGs है जो मैंने ऐड किया है इसमें। और उससे भी छोटा वाला बॉक्स जो डिफरेंशिएटेड दिख रहा है वो है ट्रांजिशन, जो भी आपको दिखाई दिया। इधर भी मैंने PNGs यूज़ किया है और इसको ग्रीन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको नेस्ट किया है ताकि हमको ईजीली और क्लीन पता चले। और आगे जाके भी ये जो ब्लॉक्स दिख रहा है ये सब PNGs का ही है, इसको हम लोग नेस्ट भी कर सकते हैं ताकि ईजी हो जाए यूज़ करने के लिए ऐसे। और सबसे नीचे वाला जो 2 लेयर्स दिख रहा है वो है म्यूज़िक, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है क्योंकि जब म्यूज़िक ड्रॉप होता है मेरे को भी पता चले कि किधर ड्रॉप हो रहा है और किधर मैं इफेक्टिव वाला इमेजेस यूज़ करूँ। रेडी? परफेक्ट, ग्रेट। सो मेरे साथ बेसिकली 2 लोग हैं ऑब्सेस्ड विद रील्स। गाइस, हम शूट कर रहे हैं, यू कैन पुट योर फोन्स नीचे। For Harsh, it's a part of his job, so you're excused. वो हमारा सोशल मीडिया मैनेजर है, तो it's his part of the job to look at reels, to see क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। Rachita loves reels, so you can't do anything. So these guys are real obsessed, तो perfect judges बनते हैं हमारे ये challenge के लिए, where we are going to review the 3 reels edited by our editors, Robin Uttapake, IPL themed, and let's see which do these guys like. आप वो पर्सपेक्टिव से देखना कि ये चलेंगी कि नहीं on social media, and you if you are just entertained as a viewer. Let's go. Let the fight begin. Reel number 1. Have you ever seen an ego-based situation which never gets resolved? And then countless. Every day of the week. Let's talk about a franchise who I love, desperately want them to win for their fans. RCB, why don't they win? They've had such great cricketers, such great batters who've come through the ranks. Travis Head played for them, let them go. Shane Watson played for them, let them go. These are the foreigners I'm talking about, right? Larsen played played for them, let them go. Okay, and then let's come to the Indian cricketers. Manish Pandey, myself, KL Rahul, Karun Nair, Mayank Agarwal, Devdutt Padikkal, all local boys. They let all of them go. Do you know who the highest scorer for RCB is after Virat Kohli? Probably the KL. No. It's Rahul Dravid. भाई, I didn't sign up for this दुख। ये क्या? Oh God, दर्द। Plus the music selection on this one. नाइस। तो मेरे को सबसे पहले लगा कि जो कॉन्टेक्स्ट था ना, एडिट में बाद में आया, कॉन्टेक्स्ट मेरे को बड़ा सही लगा क्योंकि RCB का नाम अगर तुम ले रहे हो और RCB क्यों हार रही है क्यों जीत रही है वो तो चलने ही वाला है रील्स पे। Of course. तो मेरे को कॉन्टेक्स्ट सबसे अच्छा लगा। प्लस एक थोड़ी ज्ञान की बात कि पहले 3 या 5 सेकंड कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर सही होंगे तो वीडियो चलेगी। तो जिस हिसाब से रणवीर का स्टार्टिंग में क्वेश्चन था मेरे को अच्छा लगा। शायद वो उतना ग्रेट नहीं था बट सही था, कट वाइज मेरे को अच्छा लगा, वो मे भी चल सकता है। प्लस जो एडिट में बीच में वो सब फोटोज आए थे ना कि जिस प्लेयर का नाम ले रहा है वो आ रहा है, मेरे को वो सेगमेंट अच्छा लगा। प्लस वो लास्ट में जो लोगों को रिलेट करने के लिए वाली चीज़ थी ना कि वो बंदा रो रहा है, तो वो सही था। I think my favorite part was the music selection. क्या दुख दर्द। Yes. So the start music best. उस वजह से यू जस्ट ग्रिप ऑन टू द रील। मे बी एडिट वाइज मैं ज़्यादा ऐसे ट्रेंडी क्विक रील्स देखती हूँ तो मे बी उस वजह से, हाँ, सो मे बी वहाँ एडिट वाइज वो मेरे को शायद इतना ग्रिपिंग नहीं लगा, बट ऑफ कोर्स द साउंड वाज ग्रिपिंग, सो देख लोगे। यस, या टू ऑल द RCB फैंस आउट देयर, गाइस, ई साला क्या बोल रहे हैं, कप नाम दे। कप नाम दे। दुख दर्द पीड़ा आपको पता है। ओके, रील नंबर 2। Robin Uttappa is on TRS. I've been waiting for this. Thank you for having me. I've been watching
the show, I think, for a good 3-4-5 years now. Man, there's a lot of questions I have about 2007. Oh, God, that's stuff of fucking dreams, bro. I think it was MS Dhoni who spoke about backbenchers. You all used to sit at the back of the bus. We were the backbenchers. Has he changed over the years? No. Same guy. The same fucking guy. In the 2007 World Cup, every day, one of these 5 rooms or 6 rooms, we would sit down and have a meal together. It would be RP, Piyush, me, Irfan, Mahi. The meal would be 1 dal makhni, 1 butter chicken, 1 jeera aloo, naan, rice. My memory is Shrishant taking that catch and then opening my living room window and screaming out of my living room window, in India, India. You all created that in the country while eating jeera rice, butter chicken back in that hotel room. Yeah. If you were in charge of RCB, what would your move be as the management? First, I would beg Yuzi to come back. Robin Uthappa, I hope I meet you every single year and I get to speak to you. I want to say what a mind, but I want to say what a tongue and yet not make it sound dirty. Full on entertainment. This reel was full just entertaining. One Love भी आ गया उसमें, RCB भी आ गया, दाल मखनी भी आ गई. So yeah, what do you guys think? अगर टेक्निकलिटीज़ की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो मेरे को इसका साउंड डिज़ाइन बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कि एक कांस्टेंट म्यूजिक पिक करके पूरी वीडियो में वो प्ले नहीं हुआ है और हर एक मूड के हिसाब से म्यूजिक चेंज हुआ है. प्लस मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी कि ये रील्स में चलने के हिसाब से बहुत सही है. Correct. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक वीडियो सेलेक्ट कर ली वो 1 मिनट तक अब सेम बात हो रही है. लोगों का मूड अब जैसे हम भी बोर हो जाते हैं कि यार बस आगे करते हैं, तो इसको बोर ना हो इसलिए 3-4 अलग, मतलब 3-4 भी नहीं, 5-6 अलग अलग बातें थी कि लोग कोई ना कोई जुड़े रहे. एंड प्लस RCB तो था ही. सो मेरे को अच्छी लगी. What do you think? सेम ओपिनियन कि इट वॉज ट्रेंडी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ट्रेंडी, फास्ट पेस. तो इट हैड एवरीथिंग इन इट. प्लस इट्स नॉट जस्ट वन कॉन्वर्जेशन, दे स्टिक टू अलग अलग कॉन्वर्जेशन. प्लस जब वो इमेज पॉप हो रहा था तो उसके साथ एक बैकग्राउंड नॉइज भी था टू ग्रिप यू. सो ओवरऑल अमेजिंग. Yeah, it seemed more like a trailer. Ranveer का first line also says that Robin Uthappa is on TRS. तो trailer था types. I liked it. It seemed like any other अपना trendy reel which will grip you on social media. Okay, and the last one. Pakistan. Need 2 runs to win on the last over. Shrishant bowls magic and then UV gets the run out in the end. Oh God, that's stuff of dreams, bro. And there's a bowl out. And there's a bowl out. To top it all. And one of the things Mahi did really well that time is he sat behind the stumps. Has he changed over the years? No. Same guy. The same guy. Firstly, because I'm a Mumbai Indians fan. Secondly, because I'm a Rohit fan. Thirdly, because I'm a Hardik fan as well. But that cocktail right now is not working. What perception are you looking at it from? I think there's arguments on both sides. There are 3 sides here. The third side being? Mumbai Indians, the franchise. I would always assume that cricketers have these kind of conversations with each other. No. It's very hard to have deep conversations with cricketers because it's a very insecure world. They're sucking up. Like you cannot imagine. You have to play the game. And kudos to the guys who can actually play the game. Before the IPL came along, you have to win Ranji Trophy. Win. Not score runs. You have to win. Like I can tell you, there are 5 boys from Kerala today who can play for India. But they won't be noticed until they win a Ranji Trophy. Without taking names, have you ever had to separate bros from getting into a fight? Fights, Irfan and I would have. Playing in Pakistan, I remember, and the Asia Cup was happening, and then I was having something, and then he was making fun of me. He was calling me Genda or something. And after a point, like, "F you, bro." I got angry. I got very upset with it. Same vibes. I think this gave me जो second reel था पूरा mixed vibes, पर मुझे just लगा this was more for the cricket fan. So I would maybe scroll past this. But हाँ, like too much context changing. I felt like एक मेरे topic को पे बात आफ्टर नहीं हो पॉइंट ऐसा लग रहा था कि अलग अलग रील्स बनी है 10 सेकंड की, सबको मर्ज कर दिया. क्योंकि जो वो वाला वो था ना जिसमें डार्क स्क्रीन आ रही थी, वो बड़ा एक टाइम के बाद बड़ा प्रेडिक्टर था कि ये आने वाला है. बट मेरे को उसका सबसे जो सही पार्ट लगा वो लगा स्टार्ट, क्योंकि जो इन्होंने यूज़ किया है, जो मैजिक बोल सकते हैं उसको, वो था नॉस्टैल्जिया. कि सबको सीधा सीधा याद आ गया कि ओह 2007 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो श्रीशांत की बात हो रही है, देखना पड़ेगा. तो सबसे सही था, तब से मैं ग्रिप हो गया. बट फिर धीरे धीरे Yeah. So again, this is full masala reel. What do you think? So I feel कि जैसे I am not a cricket fan and of course it has a nostalgia effect, but for me it's not that relatable. And plus जो वो black screens pauses थे बीच में, that I felt was very monotonous, तो not that gripping for me. So yeah, in terms of the content cut, तो reel के there are multiple aspects: music, the first 5 seconds, the hook, the content cut. I felt like content cut में it could have done better.
क्योंकि जो स्टार्ट का आई थिंक 30 सेकंड थे ना वो इतने ज्यादा सही थे क्योंकि उसमें हाँ, जो कंटेंट the था hook बड़ा was ज्यादा अच्छा great. था. The reel starts with Pakistan. इवन स्टार्ट हुआ पाकिस्तान वाला सेगमेंट के Hook is साथ, great. फिर आई थिंक कुछ बात हुई, वो भी इंपॉर्टेंट थी हाँ कि माही इज द सेम पर्सन और नो. फिर उसके बाद रोहित और हार्दिक की बात हुई. हाँ. तब तक ये रील थी कि ओहो मिलियंस. अच्छी है. तो Yeah, वहीं yeah, अगर ये रोक देते रील को तो आई थिंक ज्यादा अच्छा हो जाता. बट ओवरऑल अच्छी रील थी. Decent. Okay. Now, main part, scoring. So, हर्ष का स्कोर होगा ऑन बेसिस ऑफ बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव. रचिता का स्कोरिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट. जस्ट समवन हु इज वाचिंग रील्स, विल शी स्टॉप और नॉट. सो लेट्स गो. हर्ष, व्हाट डू यू थिंक? मेरे को लगता है 100% रील्स पे चलेगी. वो है सेकंड वाली रील. क्योंकि ऑब्वियसली रीजंस हमने दे ही दिए कि भाई उसका कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा था, म्यूजिक भी अच्छा था, ओवरऑल हर चीज़ जो हर सेगमेंट में, जैसे हम बात कर रहे थे कि कंटेंट का एक सेगमेंट आ गया, म्यूजिक एक आ गया, एडिट एक आ गया, उसमें उसने सब में पास किया. आई थिंक वो शायद मैं सेकंड और थर्ड में ज़्यादा कंफ्यूज हूँ. मैं सेकंड में थर्ड वाली रील रख देता, बट मेरे लिए कंटेंट की लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे को पता है कि अगर 1.5 मिनट की कोई रील क्लोज है वो यार उतना वर्क करने की प्रोबेबिलिटी उसकी शायद कम है. अगर कंपैरेटिवली उसके सामने कोई 30-40 सेकंड की रील है, शायद फर्स्ट रील का एडिट वाइज आई डोंट नो, शायद वो 1-on-1 थे. बट अगर सिर्फ मेरे को लग रहा है कि चलेगा क्या, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा फर्स्ट वाली रील, द RCB नॉस्टैल्जिया वाली जो भी थी, एंड थर्ड पे फिर थर्ड वाली. गॉट इट. ओके. Rachita. Okay, so of course the second one was the best one because cuts, the pace, everything was just perfect in that. For me second number पे होगा जो हमने first वाला देखा था, because slow song everything वो gripping लगा मेरे को. and जैसे मैंने बोला last वाला जो हमने देखा, for me it was not that connecting, plus बहुत ज़्यादा breaks and all, तो मैं scroll करके आगे बढ़ जाऊँगी. तो ये order होगा मेरे लिए. Got it. So I think we have a clear winner anyways. ये दोनों ने second वाली choose की है. But personally if you ask me, I would choose the first one. क्योंकि I get it. The edit second वाले का was fantastic, full मसाला, full entertainment. पर यार आजकल ना Instagram पे feels बड़ी चल रही है and first में feels इतनी थी ना. Guys, RCB fandom रो रहा है. I'm telling you if that reel gets uploaded, वो reel फटेगी. एंड मैं भी बह जाती हूँ फिर वो फील्ड्स में. गुलाबी साड़ी को तो आई वुड रेट दैट फर्स्ट वन. आई फेल्ट लाइक टॉपिक वाइज दैट रील वाज फैंटास्टिक. पिकिंग अप दैट टॉपिक वो ना भी थोड़ा पिन पॉइंट है लोगों का सैडली. मतलब ऑफेंड हो जाएंगे लोग, बट RCB हार ही रही है. सो यस, माफ करना गाइस. सॉरी गाइस. एंड हाँ, देन सेकंड वन वुड बी सेकंड एंड देन थर्ड वन वुड बी थर्ड, बेसिकली जो ऑर्डर में देखा. बट एनीवेज, सो now we have the first one as a winner. Let's see who it is. Let's call the winner. Thanks guys. जा सकते हैं हम. हाँ. अरे बस कर भाई. So मुझे पता चला है who the winner is and we have a reigning champion guys. नीरज, please come. Challenge number 2 के winner अभी. वापस मैं ही यार. हाँ, next time वापस बुलाती हूँ and let's see if we can do a hat trick. मुझे ऐसे बहुत बुरा लग रहा है अभी, हर बार मैं ही जीत रहा हूँ. अच्छा ठीक है, इतना भी स्मार्टनेस नहीं. लेट्स सी. ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि अगले चैलेंज में कोई और मेरे जैसे एडिटर आए और वो चैलेंज में. Yeah, I think people should take it as a challenge to do better than you now. आना थर्ड चैलेंज में. Let's see if you can do a hat trick. नहीं मैं नहीं कर रहा थर्ड चैलेंज, अभी बस हो गया. In fact, even if you want a chance, कोई भी रणवीर का पॉडकास्ट उठा लो, make a cut out of it and tag us on Instagram, and if we like it, we'll obviously repost it and maybe call you for our third challenge. So yeah, go for it. So on that note, ठीक है, let's see third challenge में if he's still the reigning I'm champion. not coming on that third word challenge. मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह कोई और एडिटर आए. Let's see, I'll still drag you. वो हो जाएगा. Okay, bye guys. See you all in the next one.